Hello and welcome to the Samad Academy. In this video, we are going to see how to import vouchers in Tally ERP9 using Excel file. बहुत सारी क्वेरीज आती है लोगों की कि क्या हम डिफॉल्ट टैली में एक्सेल के थ्रू टैली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वर्ड यूज किया डिफॉल्ट टैली, तो आंसर है नो। इन डिफॉल्ट टैली हम एक्सेल के थ्रू टैली में कोई भी डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू इंपोर्ट वाउचर्स इन टैली फ्रॉम एक्सेल? तो यस इट इज पॉसिबल, बट डिफॉल्ट टैली में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। यस इट इज पॉसिबल, बट इन डिफॉल्ट टैली दिस फीचर इज नॉट सपोर्टेड, हेंस यू नीड टू गो फॉर एड ऑन मॉड्यूल। डिफॉल्ट टैली में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको एड ऑन मॉड्यूल लेना पड़ सकता है। वाउचर्स आपका सेल्स हो सकता है, परचेज, जर्नल, पेमेंट, रिसीट, किसी भी तरह का वाउचर्स हो सकता है। एंड ये इंपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है वन टाइम एक्टिविटीज हो, जैसे कि आप किसी और सॉफ्टवेयर से टैली पे मूव कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको डेटा पुराने सॉफ्टवेयर का टैली में कन्वर्ट करना है, तो वो एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम से टैली में मूव करना चाहते हैं, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये वन टाइम एक्टिविटी भी हो सकती है, या फिर आपका डेली आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक्सेल में रिकॉर्ड होता है और आप चाहते हो कि उसकी एंट्री डेली बेसिस पे एक्सेल टू टैली इंपोर्ट होती रहे। दैट डिपेंड केस टू केस। तो ये वाउचर्स जितने भी हम एक्सेल के थ्रू टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग एड ऑन फीचर। बहुत सारे एड ऑन फीचर्स अवेलेबल हैं एंड दैट इज फॉर डिफरेंट वाउचर्स। हाँ, बट वाउचर्स के जो ये एड ऑन्स हैं, दैट इज इंपोर्टिंग टूल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर चार्जेबल दोनों हो सकते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि वो एड ऑन यानी कि कस्टमाइज मॉड्यूल, वो चार्जेबल भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। एंड साथ साथ में इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी कि जो ये सर्विसेज कोई टैली पार्टनर, टैली टेक्निकल एक्सपर्ट या फिर टैली एक्सपर्ट जो सर्विस देगा वो उसका चार्जेस चार्ज कर सकता है। बट वही बात आती है कि केस टू केस ये चार्जेबल भी हो सकता है और नॉन चार्जेबल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ एंट्री आपको डेमो के तौर पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ टैली में, हाउ टू इंपोर्ट वाउचर्स फ्रॉम एक्सेल टू टैली। सी, डिफॉल्ट टैली में कोई भी वाउचर्स अगर आपको इंपोर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड हमें वाउचर्स कौन सा इंपोर्ट करना है। उसके लिए टैली शॉप में एड-ऑन्स अवेलेबल होते हैं। टैली शॉप में जाओ, लेट्स से जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट ऑफ जर्नल एंट्री, इंपोर्ट ऑफ वाउचर्स, इंपोर्ट ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया इंपोर्ट, वन सेकेंड, वापस टाइप करते हैं इंपोर्ट। सी, इंपोर्ट सेल्स वाउचर, इंपोर्ट मास्टर्स, इंपोर्ट जर्नल एंट्री, सेल्स एंड क्रेडिट नोट, रिसीट, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस आपको टैली में डिफॉल्ट तौर पे यहाँ पे शॉप में मिल जाते हैं। हम जो कॉमनली यूज होता है दैट इज, अगर बात करें मास्टर्स भी मिल जाएगा आपको, सेल्स की एंट्री मिल जाएगी। हम इस वीडियो में एक कोई भी मॉड्यूल, लेट से अगर जर्नल एंट्री की बात करूं, जर्नल वाउचर्स को हम यूज करके देखते हैं कैसे होता है। इंपोर्ट जर्नल वाउचर, ये मॉड्यूल आपको ट्रायल बेसिस पे 3 दिन के लिए अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। एक बार ट्रायल एक्सपायर हो जाता है तो आप इसे बाई कर सकते हो। आप इसका मैनुअल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कि इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ट्रायल यानी कि ट्रायल अगर मान लो आपकी वन टाइम एक्टिविटी है, आपको 1 या 2 दिन की ही रिक्वायरमेंट हो, तो आप ट्राई कर लो, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको ये डेली एक्टिविटी जरूरत है तो आप इसे बाई कर लो, बेस्ट रहेगा। हालांकि बिना बाई के भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो, बहुत इजी है, यानी कि हमें किसी भी एड ऑन को बाई करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट बाइंग हम उसको हम जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, हमें ट्रायल एक्सपायर होने के बाद भी। मैनुअल यहाँ पे चलते हैं। मैनुअल डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, दैट इज फाइल को मैंने ऑलरेडी ट्रायल पे ले रखा है, तो वापस ट्राई नहीं करूँगा। मैनुअल चलते हैं, यहाँ पे मैनुअल फाइल ओपन करता हूँ कि ये कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये इसका मैनुअल है। एक्सेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया होगा।
हर एक मॉड्यूल के अंदर उसका मैनुअल फाइल होता है और उसका एक्सेल फाइल बाय डिफॉल्ट दिया रहेगा उस मैनुअल फाइल में। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका एक्सेल फाइल होगा। सी यहाँ पे वाउचर एक्सएलएस फाइल अवेलेबल है, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सैंपल फाइल दिया हुआ कि ये एंट्री का फॉर्मेट आपका इस तरीके से होना चाहिए, वाउचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, नरेशन, ये फॉर्मेट आपका इस तरीके से होना चाहिए। एंट्री कुछ इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करनी। तो यहाँ पे जर्नल दे रखा है, तो क्या ये जर्नल के लिए ही यूज कर सकते हैं इस मॉड्यूल को? नहीं, मैं इसको एज अ वाउचर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। हालांकि मैं स्टॉक आइटम डिफाइन नहीं कर सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं इसको परचेज के लिए, इसको सेल्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन होता है। तो ये मैनुअल मेथड, दैट इज ये मैनुअल के थ्रू एक्सेल फाइल। अब इसमें कुछ सेल्स की एंट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखी है, वो हम देखते हैं। मैंने फाइल ऑलरेडी वर्क कर रखा है। ये एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ इसमें एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। वाउचर नंबर 1 2 JV, दैट इज जनरल वाउचर भी यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने परचेस में डिफाइन किया, परचेस ये वाउचर में सारे के सारे परचेस की एंट्री ये, और ये जर्नल की एंट्री है। यहाँ पे ये मेरा पूरा का पूरा ये इतना परचेस 1, जिसमें मैंने पार्टी का नाम, टोटल अमाउंट पार्टी का, इनवॉइस का डेट, पार्टी क्रेडिट में होगी तो C, दैट इज क्रेडिट, परचेस का लेजर, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये एक एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दूसरी एंट्री में सप्लायर, परचेस अकाउंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इनपुट IGST, राउंडेड ऑफ वो भी अमाउंट, रिपेयर्स एंड सर्विसेज, दैट इज एक्सपेंस है, JV में के थ्रू बुक करना चाहते हो तो JV के थ्रू। फाइल का नाम मैंने इंपोर्ट रखा है, शीट का नाम है रेडी। तो यानी कि ये एक्सेल फाइल फॉर्मेट में ही आपको डेटा डिफाइन करना। अगर ये फाइल फॉर्मेट नहीं होगा तो आप टैली में एंट्री इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप एक्सपर्ट हो एक्सेल में, अगर आप वी लुकअप, एच लुकअप आपको आता है, डेफिनेटली आप इसको इजी वे से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट दैट डिपेंड अपॉन द केस टू केस कि आपका डेटा कितना हैवी है, उसमें कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। नाउ अब करना क्या है, मुझे डेटा को इंपोर्ट करके देखते हैं। चलिए डेटा इंपोर्ट करते हैं। सेलेक्ट कंपनी ABC। मॉडल मैंने ऑलरेडी ट्रायल पे ले रखा है, ट्राई मैंने ऑलरेडी कर रखा, तो यहाँ पे मुझे मॉडल दिख जाएगा, इंपोर्ट ऑफ जर्नल एंट्री। मॉड्यूल को इनेबल करना होगा गेटवे ऑफ टैली F11 फीचर, यहां से जाके एड ऑन इंपोर्ट जर्नल वाउचर, यस कर दिया। यहां से इंपोर्ट ऑफ डेटा, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, सोर्स एक्सएलएस या XLSX, जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हो, आपका एक्सेल फाइल फॉर्मेट क्या है, लोकेशन क्या है फाइल का दैट इज फोल्डर लोकेशन, फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन के साथ, और शीट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने वाउचर टाइप डिफाइन किया है, वहाँ पे परचेस लिया है, उसका वाउचर नंबर बाय डिफॉल्ट मैनुअल है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ नंबरिंग हमेशा आपको मैनुअल रखनी है, बिकॉज अगर आप मैनुअल नहीं रखोगे तो जो वाउचर नंबर आपने डिफाइन किया PUR01, वो एंट्री यहाँ पे टैली में इंपोर्ट नहीं होगी। सी यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज 0 है। अब यहाँ से इंपोर्ट ऑफ डेटा हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, इंपोर्ट जर्नल एंट्री, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 3, इंपोर्टिंग। नीचे यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेटर पैनल में एंट्री क्रिएटेड, कुछ भी एरर होता है तो यहाँ पे नीचे दिख जाएगा एंट्री क्रिएटेड नहीं हुई है, तो एरर क्या है उसमें यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एंट्री दैट इज 3 एंट्री थी, तीनों एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी है। सी परचेज की एंट्री, CGST SGST, बट ये एंट्री तभी इंपोर्ट होगी टैली में जब आपका ये सारे का सारा मास्टर्स यानी कि लेजर पहले से ही टैली के अंदर क्रिएटेड है। अगर टैली के अंदर ये लेजर अवेलेबल नहीं है तो वो टैली में एंट्री इंपोर्ट नहीं होगी। ये परचेज की एंट्री विथ नरेशन के साथ में, ये जर्नल एंट्री जहाँ पे सर्विस चार्जेस का जर्नल एंट्री विथ नरेशन के साथ। सो
दिस इज द वे जहाँ पे आप उसी मॉड्यूल को आप एज अ परचेज के लिए भी यूज कर सकते हो, उसी मॉड्यूल को आप जनरल के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रिसिट पेमेंट सबके लिए वही मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, बिकॉज जर्नल वाउचर इज अ कॉमन वाउचर जहाँ पे डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट अवेलेबल होता है। सो उसी मॉडल को हम डिफरेंट मेथड के लिए यूज कर सकते हैं, बट आइटम मोड के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आइटम सेल्स परचेज के लिए आपको डिफरेंट मॉड्यूल अवेलेबल है, टैली शॉप में जाके आप दूसरा मॉड्यूल वहां से ले सकते हो। जैसे कि इंपोर्ट में गया तो ये हालांकि वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसको वापस रिफ्रेश करता हूं मैं। लेट्स से टैली शॉप, इंपोर्ट सेल्स वाउचर, इंपोर्ट स्टॉक जर्नल, इंपोर्ट सेल्स विथ इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक आइटम के साथ अगर सेल्स दिखाना तो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो डिफरेंट इंपोर्ट के टूल अवेलेबल है जो कि ट्रायल बेसिस पे मिलेंगे हालांकि, लेकिन एक टूल आपको ट्रायल बेसिस पे नहीं मिलेगा जो कि होगा इंपोर्ट ऑफ मास्टर्स। इंपोर्ट ऑफ मास्टर्स हमेशा वन टाइम एक्टिविटी होती है, वो कभी भी ट्रायल पे आपको नहीं मिलेगा। सो इन दैट केस आप टैली वेंडर्स के, टैली ऑथराइज पार्टनर से या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से आप वो सर्विस ले सकते हो। बट नेवरदलेस आप जितने मॉड्यूल आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली अगर किसी तरह की कोई सर्विस लगती है आप अपने टैली पार्टनर से, मुझसे, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे, बट वो सर्विस फ्री भी हो सकती है, चार्जेबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। आई एम श्योर कि आप समझ गए रहोगे टैली में एंट्रीज कैसे इंपोर्ट करनी है, उसे कैसे मैप करना है, उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है, मॉड्यूल कैसे यूज करना है। फॉर फर्दर एनी क्वेरी आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर एंड अपना लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।